दोस्तों यूपी पुलिस के फॉर्म से रिलेटेड अभी भी कई सारे कैंडिडेट को कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है। वैसे मैं इन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन से रिलेटेड एक दो वीडियो पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और उन वीडियोस में भी कई सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे अभी भी कि भैया ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और बता दीजिए। अब प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी जैसे कि कई कैंडिडेट को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि भैया यहाँ पर जो करेक्शन की फीस वगैरह कितने का कटने वाली है वो हमें बता दीजिए, साथ में उसमें मतलब जो यहाँ पर 17-18 तारीख को करेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर कई लोगों को तो यहाँ पर सर्वर इशू आ रहा है, जैसे वो पेमेंट वगैरह कटवाने वाले पेज पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके सामने ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है, मतलब पेमेंट ही नहीं कट रही है। और कई कैंडिडेट को तो भैया पेमेंट भी कट चुकी है लेकिन उसमें कोई ना, उनका बार बार वही वाला पेज आ जाता है पेमेंट नाउ वाला, मतलब पेमेंट कटवाने का ही उनको सामने ऑप्शन आ रहा है, उनकी फीस यहाँ पर डिडक्ट वगैरह नहीं हो रही है। और कई कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि भैया मैंने ब्लू पेन से साइन कर दिया है तो क्या मुझे करेक्शन करना जरूरी है, कहीं मेरा फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट वगैरह तो नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसी कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में भी जानने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपके रह जाते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में आपके सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिलते हैं तो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भैया फीस कितनी का कटेगी। तो फीस से रिलेटेड जानकारी इसके नोटिफिकेशन में तो नहीं दे रखी दोस्तों, बस ये बता रखा है कि करेक्शन की डेट तो आएगी और करेक्शन की डेट 17 या 18 रहने वाली है, वो भी इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मेंशन नहीं कर रखा है। बस हो सकता है करेक्शन की डेट मतलब 1-2 दिन में ही शुरू हो जाए करेक्शन की प्रोसेस, या फिर हो सकता है 17 जब यहाँ पर इसके फॉर्म्स खत्म होंगे उसके बाद करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो, जैसे कि 16 तारीख को 16 जनवरी को इसके फॉर्म खत्म हो रहे हैं तो 17 या 18 तारीख को लास्ट डेट दे रखी करेक्शन की, तो 17 तारीख को हो सकता है शुरू हो, या फिर 16 तारीख को करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है अभी बीच में ही करेक्शन की प्रोसेस शुरू कर दें। जब इतने सारे लोगों की क्वेरी जा रही है कि भैया उनके फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है तो हो सकता है जल्दी करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाए। तो आपको क्या करना है भैया, अपने जो आपने फॉर्म को फिल किया है आपको बीच बीच में इसको लॉगिन करके भी देख लेना। कैंडिडेट लॉगिन वाला जो आपको ऑप्शन नजर आएगा इस पे आपको क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करके भी देख लेना, अगर वहां पर करेक्शन का कोई ऑप्शन नजर आया आपको, या फिर हो सकता है यहीं पर भी कोई करेक्शन का अगर ऑप्शन आ जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जब करेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर शुरू होगी। तो डेट से रिलेटेड तो यही जानकारी थी कि भैया अभी डेट का कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ करेक्शन की डेट जरूर आएगी, 17 या 18 तारीख को आ सकती है या फिर हो सकता है, वैसे 18 को तो नहीं आएगी क्योंकि 18 को तो लास्ट डेट ही है, इससे पहले ही आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद दोस्तों फीस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, वो तो जब यहाँ पर फॉर्म शुरू होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया लास्ट फीस, डेट ऑफ लास्ट फीस, मतलब जो करेक्शन रिलेटेड फीस वगैरह तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि फीस तो कटेगी, ज्यादा तो नहीं काटेंगे दोस्तों। जब 400 रुपए का फॉर्म है तो हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पर 100 रुपए आपको पे करना पड़े करेक्शन से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी करेक्शन वगैरह करना है तो। इसके बाद कई कैंडिडेट के कमेंट ये आ रहे हैं कि भैया मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से साइन कर दिए हैं जबकि इसमें नोटिफिकेशन में लिखा था आपको ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं, तो क्या साइन मेरे रिजेक्ट हो जाएंगे? तो दोस्तों इस केस में आपके साइन रिजेक्ट तो नहीं होंगे अगर आपके साइन जो आपने अपलोड किए हैं वो डार्क है, क्योंकि ब्लैक पेन वाला जो यहाँ पर रूल आया है ज्यादातर फॉर्म में सभी में अप्लाई हो चुका है कि जब आप साइन करें तो वो ज्यादातर नोटिफिकेशन लिख के दे देते हैं कि भैया आपको ब्लैक पेन से साइन करने हैं, क्योंकि ब्लैक पेन से क्या रहता है जो मतलब वेबसाइट का एआई रहता है, सॉफ्टवेयर मतलब जो उनका सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है वो ऑटोमेटिक जल्दी से साइन डिटेक्ट कर लेता है जो आप ब्लैक पेन से साइन करते हैं, क्योंकि ब्लू पेन से साइन ज्यादातर हल्के हो जाते हैं या फिर कभी कभार थोड़े बहुत लाइट साइन होंगे तो वो यहाँ पर डिटेक्ट करने में उनको दिक्कत वगैरह आती है, तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि भैया ब्लैक पेन से साइन करें। लेकिन अगर आपने ब्लू पेन से भी साइन किए हैं और आपके साइन थोड़े से डार्क है मतलब सही है, साफ समझ में आ रहे हैं, तो आपके साइन रिजेक्ट नहीं होने वाले हैं दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ना ही आपको उन साइन में करेक्शन करने की कोई जरूरत है। इसके बाद दोस्तों कई लोग ये बोल रहे हैं कि भैया फोटो और सिग्नेचर वगैरह में क्या यहाँ पर करेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, मैंने लास्ट वाली वीडियो में शायद आपको बताया था कि करेक्शन की जो प्रोसेस शुरू होगी उसमें फीस वगैरह कटवाने के बाद आपको ज्यादातर चीजों में करेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हैं उसमें भी आप करेक्शन वगैरह कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों आपने हो सकता है आज या फिर कल आपने देखा हो कि आपको सर्वर का इशू ज्यादा देखने के लिए मिलता है, आपने फॉर्म आधा फिल कर दिया है, इसके बाद आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है, कहीं फीस वाले ऑप्शन पे हो जाती है, कहीं फीस कटवाने के बाद हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया जैसे ही आपको पता है यूपी पुलिस के फॉर्म तो ज्यादातर कैंडिडेट फिल करेंगे, मतलब लाखों में फॉर्म फिल होंगे, तो जब वेबसाइट पर इतना लोड होगा तो सर्वर की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, और अभी इतनी नहीं आ रही है, अभी आगे चल के तो भैया बढ़ती चली जाएगी प्रॉब्लम। तो आज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन यही है कि भैया नाइट में अपने फॉर्म को फिल करने की कोशिश कीजिए तो आपको ज्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वेट कर लीजिए, 1-2 दिन का सर्वर का थोड़ा सा लोड कम होगा या फिर ये लोग कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करेंगे उस पर
मतलब सर्वर की प्रॉब्लम वगैरह जो यहाँ पर आ रही है वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो। तो इस वजह से आपको वेट करना पड़ सकता है और यहाँ पर इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं है। और इसके बाद कई कैंडिडेट ने यहाँ पर फीस वगैरह भी कटवा दी है। अब वो बोल रहे हैं ये 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए अभी तक हमारी फीस नहीं रिफंड की है इन्होंने, और मेरे सामने वही पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो इन्होंने वैसे मेंशन कर रखा था, जैसे कि FAQ देख रहे हैं हम भी यहाँ पर पेमेंट वाला जो इन्होंने बता रखा है FAQ में, पेमेंट इज डिडक्टेड माई अकाउंट बट नॉट सक्सेडेड व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया पेमेंट तो हमारे खाते से कट चुकी है लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। 24 घंटे बाद आपको पेमेंट स्टेज वाले ऑप्शन पर वापस जाना पड़ेगा। जो यहाँ पर पेमेंट स्टेज वाला ऑप्शन है, मतलब पेमेंट वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इफ सक्सीडेड वहां पर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, अगर वो सक्सेस हो चुका है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज यू नीड टू मेक पेमेंट अगेन, नहीं तो आपको यहाँ पर दोबारा से पेमेंट कटवानी है। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज और लिख दी अगर फेल्ड हुई तो, अगर फेल्ड नहीं हुई है तो क्या करना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, फेल्ड नहीं हुई, कई लोगों की फीस कट चुकी है, यहाँ पर ना फेल्ड हो रहा है ना सिर्फ पेमेंट दोबारा कटवाने का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले तो 2 से 3 दिन वेट कर लेना चाहिए। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया हमारे तो 5-10 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, मतलब 10 दिन तो नहीं हुए 5-6 दिन हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर वही आ रहा है फेल्ड। तो उनके लिए दोस्तों आप यही कर सकते हैं, आप दोबारा से यहाँ पर फीस कटवा दीजिए। और फीस कटवाने के पहले आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, आप रात में फीस कटवाइए। रात में क्या रहता है, सर्वर थोड़े सही रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम वगैरह ज्यादा नहीं आएगी, नहीं आपकी फीस वगैरह यहाँ पर दोबारा से पेंडिंग में जाएगी। और जब आप QR कोड से या फिर UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करिएगा, आप जिस मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, जिस मोबाइल से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास जो दूसरा फोन हो उसमें आपको रिक्वेस्ट भेजनी है या फिर उससे आपको स्कैन करके, मतलब QR कोड वाला ऑप्शन जो आता है इसमें दूसरे फोन से आपको स्कैन करना है, ताकि यहाँ पर जो मतलब बाई चांस आप दूसरे ऐप को खोल लेते हैं तो वहां पर कभी कभार लोडिंग में प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, तो इस वजह से आपकी पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग में जा सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको दूसरे फोन से यहाँ पर, मतलब पहले फोन से जिससे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके अलावा दूसरे फोन से आपको रिक्वेस्ट वगैरह भेजनी है, मतलब दूसरे फोन में आपको फोन पे वगैरह यूज करके यहाँ पर पेमेंट करनी है, जिससे भी आप जिस मेथड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो ताकि आपको ये वाला पेज दोबारा से क्लोज वगैरह ना करना पड़े। और ऑटोमेटिकली जब ये आपकी पेमेंट ले लेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज क्लोज हो जाएगा, यही इसका ऑप्शन है। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया हमारे खाते से पेमेंट कट चुकी है उसका क्या होगा, रिफंड वगैरह कब आएगी हमारे पास। तो रिफंड के लिए प्रोसेस दोस्तों यही है कि आपकी जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं, आपने देखा होगा कि जब कोई भी पेमेंट वगैरह कट जाती है तो रिफंड आने के लिए कम से कम 7 से 8 वर्किंग डेज लगते हैं। मतलब अगर बीच में छुट्टी वगैरह हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाते हैं, मतलब 7-8 दिन का आपको टाइम लग सकता है जो भी आपकी पेमेंट आपके खाते से कटी है वो रिफंड आने में। बस इसका सॉल्यूशन कोई है नहीं है, ना ही इनके टेक्निकल सपोर्ट से हमारी बात हो पा रही है, क्योंकि हमने कई बार इस पे कांटेक्ट भी किया था। पहले हम इस पे बीच में नंबर कोई दूसरे आ गए थे 3 नंबर, वो तो इन्होंने बंदी कर ली है। इसके बाद इनके हमने इस नंबर पे भी कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की है, कई बार इनको क्वेरी भी डाली है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं मेरी वीडियोस पे भी, तो मैं कई बार इनको क्वेरी डाल चुका हूँ अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। अब क्या कर सकते हैं भैया, इनकी मर्जी है। तो सॉल्यूशन यही हो सकता है इसका, आपकी पेमेंट रिफंड आएगी, हो सकता है 7-8 दिन का टाइम लग जाए। वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, ना इनसे बात हो पा रही है हमारी भी, ना आपकी भी, मुझे पता है। तो आपको पेमेंट कटवानी पड़ेगी, नहीं तो यह पता चले आपका फॉर्म भी रह जाए और आगे धीरे धीरे सर्वर पर लोड बढ़ता ही चला जाएगा। अभी इतना हो रहा है, अभी देखना थोड़ा 1-2 दिन बाद और ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे सामने जो अभी ज्यादातर लोगों की आ रही थी, तो मैंने सोचा इसके भी सॉल्यूशन इस वीडियो में बता दिए जाए। अगर आपको फिर भी कोई आपके मन में क्वेश्चन वगैरह चल रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा अगर मुझे लगेगा ज्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर भी सॉल्यूशन वगैरह आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।